बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक अपना फीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, आज के वीलॉग में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ शुरू की जाने वाली नई मुहिम से मुताल्लिक बात करेंगे और आज ही के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इस नई मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी दौर हुकूमत हो, उस दौर हुकूमत में सियासी मुखालिफिन को दबाने के लिए हर तरह के हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। आज से कुछ रोज़ पहले तक हम देख रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने वर्कर्स हैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए जा रहे थे, उनके ख़िलाफ़ गद्दारी के मुकदमात दर्ज किए जा रहे थे, उनको दहशत गर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात में उलझाने की कोशिश की जा रही थी। फवाद चौधरी के ऊपर भी हालिया दिनों में आपने देखा है कि उनको अदालत में पेश किया गया। दो मुख्तलिफ किस्म के मुकदमात उनके ऊपर दर्ज किए गए। पहला जो FIR दर्ज की गई है, जिसका जो मुद्दई है ज़हीर नामी शख्स, वो आज तक अदालत में पेश नहीं हुआ और जो FIR ज़हीर नामी शख्स ने कटवाई है उसमें उसने ये इल्ज़ाम लगाया है कि फवाद चौधरी ने उससे 50 लाख रुपए लिए थे और ये यकीन दहानी कराई थी कि उसको सरकारी नौकरी दी जाएगी। लेकिन फवाद चौधरी ने 50 लाख रुपए ले लिए और आज तक उसे सरकारी नौकरी नहीं मिली। जो दूसरा इल्ज़ाम लगाया गया है फवाद चौधरी के ऊपर, जो FIR सामने आई है, उसमें भी इसी तरह के इल्ज़ामात हैं, जिसमें ये कहा गया है कि ज़िला जेहलम की तहसील पिंड दादन खान में एक जलसा हो रहा था और वहाँ पर जो जलसे के इंतज़ामात किए गए थे उसमें से जो साजो सामान था, फवाद चौधरी 4 चारपाइयों समेत वो सारा सामान उठा के ले गए हैं। अब इसी तरह के जो मुकदमात हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के ऊपर भी सामने आ रहे हैं। लेकिन आज जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जिसमें एक तरह की अजब करप्शन की गजब कहानी सामने लेकर आया है मीडिया, और मीडिया ने एकदम इसके ऊपर अपने ब्रेकिंग न्यूज़ चलाना शुरू कर दिया है। एक ही टाइमिंग थी इस मीडिया पर जब ये ख़बर आई, एक ही तरह के टिकर्स बने हुए थे, एक ही तरह के फ़िक्रे थे और एक ही तरह का मटेरियल मीडिया को फराहम किया गया। अब हालांकि पहले ये होता था कि जब भी कोई शख्स मुबैना तौर पर करप्शन करता था तो सहाफ़ी अपने ज़राए के ज़रिए इस तरह की स्टोरीज़ सामने लाते थे। सहाफ़ी इन जो करप्शन की दास्तानें होती थीं ख़ुद जाके इन्वेस्टिगेशन करते थे, ख़ुद मुख्तलिफ ज़राए से डॉक्यूमेंट्स निकलवाते थे और फिर मीडिया के सामने लेकर आते थे। लेकिन दोस्तों, आज कुछ अजीब सी कहानी सुनने में आई है। किसी सहाफ़ी ने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया, बल्कि सहाफ़ियों को बनी बनाई एक ख़बर दी गई है, बनी बनाई एक फ़ाइल दी गई है और तमाम जो मीडिया के हमारे दोस्त हैं उन्होंने इस खबर को हाईलाइट कर दिया है। एकदम अचानक खबरें आना शुरू हो गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की फ्रंट पर्सन फराह गोगी के असासों में होश रुबा इजाफा हुआ है और तमाम मीडिया इसको चलाने लग गया और ये बताया गया मीडिया के ऊपर कि 2017 से लेकर 2020 तक फराह गोगी के असासों में 4 अरब 52 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। फराह गोगी ने 2020 में खुद ये तस्लीम किया कि 95 करोड़ रुपए उसके असासे थे और 3 सालों में फराह गोगी के जो असासे हैं उसमें 420% तक इजाफा हुआ, ज़ाहिरी जो असासे हैं, और जो गैर ज़ाहिरी असासे थे उसमें 15,300% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। दोस्तों, ये जो मैं आदाद व शुमार बता रहा हूँ ये किसी सहाफ़ी ने नहीं बताए, किसी अभी तक कानून नाफिज करने वाले इदारे ने नहीं बताए, किसी तहकीकाती इदारे ने नहीं बताए, बल्कि एक बनी बनाई खबर मीडिया के सामने आई है और मीडिया इसको चला रहा है। अभी तक नैब ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, FIA ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की और ये नामालूम ज़राए से ये खबर आई है कि फराह गोगी के असासों में होश रुबा इजाफा हुआ है। अब जो फाइल दी गई है उसमें ये बता रहे हैं कि फराह गोगी जो हैं वो गौसिया बिल्डर्स के मालिक हैं, अलबुराक हाउसिंग सोसाइटी में उनके शेयर्स हैं, अलबुराक फूड कंपनी के वो मालिक हैं, अलमोइज़
कंपनी की वो मालिक हैं, अलमुइज़ डेयरी फार्म्स की वो मालिक हैं, अलमुइज़ प्रॉपर्टीज़ की वो मालिक हैं, दियान प्रॉपर्टीज़ की फरागोगी मालिक हैं, डॉक्टर्स क्लिनिकल हॉस्पिटल में उनके शेयर्स हैं, और कोई सैनिटोरिया हॉस्पिटल है उसमें भी उनके असासे हैं। और इसी जो ख़बर है इसी के अंदर 190 मिलियन पाउंड जो कि मलिक रियाज ने बरतानिया की क्राइम एजेंसी के साथ डील की थी, उसका भी जिक्र किया गया है। और ये स्टोरी जो दी गई है इसमें यह बताया जा रहा है कि फरागोगी ने 190 मिलियन पाउंड की जो डील थी उसमें अपना हिस्सा लिया और 240 कनाल ज़मीन अपने नाम कराई। और जो पीटीआई की हुकूमत थी जिसने 460 अरब रुपए का हर्जाना और जुर्माना अदा करना था, पीटीआई की हुकूमत ने फरागोगी को नवाजने के लिए ये 460 अरब रुपए का जो हर्जाने का नोटिस था इसकी पैरवी ही नहीं की। अब ये भी हमें बताया गया है कि 2018 की जो एमनेस्टी थी उसमें फरागोगी ने अपने 499 मिलियन यानी कि 48 करोड़ 90 लाख रुपए का जो काला धन था उसको सफ़ेद करा लिया है। अब ये आपने याद रखना है कि 2018 की जो एमनेस्टी थी वो शाहिद खाकान अब्बासी के दौर में आई थी और उसमें ये लाजिम था कि अगर कोई भी शख्स अपने असासे डिक्लेयर करना चाहता है तो करा ले और उसको एमनेस्टी होगी, उसका नाम सिगा राज में रखा जाएगा। लेकिन अब चूंकि दौर हुकूमत तब्दील हो चुका है तो ये नाम एमनेस्टी जिन लोगों ने ली थी उसमें से निकाल कर अब मीडिया को सामने उसमें रख दिया गया है। मीडिया को यह भी बताया गया है कि फरागोगी ने बहावलपुर और गुजरांवाला में ज़रूरी ज़मीनें ख़रीदी हैं, इस्लामाबाद और लाहौर में कमर्शियल ज़मीनें ख़रीदी हैं, और गोल्ड स्टार यूके में एक शेल कंपनी बनाई गई थी जो 2022 में तहलील कर दी गई। इसकी जगह पर मानिका प्रॉपर्टीज़ के नाम से एक और कंपनी बनाई गई है। मीडिया को यह भी बताया गया है कि 102 बैंक अकाउंट्स हैं जिनमें फरागोगी और उनके जो शौहर हैं एहसन जमील गुज्जर उनके तकरीबन 14 अरब रुपए पड़े हुए हैं। ताहम अब ये जो दोनों मुल्ज़मान हैं फरागोगी और एहसन जमील गुज्जर ये इस वक्त पाकिस्तान से फ़रार हो चुके हैं। और जिसने हमें ये खबर दी है, मीडिया को ये खबर दी है, उसमें इस बात का एतराफ़ किया जा रहा है कि दोनों मुल्ज़मान बाकायदा तौर पर एक मनसूबाबंदी के तहत और सोची समझी साजिश के तहत मिली भगत के ज़रिए इस मुल्क से फ़रार हुए हैं। अब दोस्तों 2-3 सवालात हैं जो कि मैं अपने नाजरीन के सामने रखना चाहता हूँ। देखें, कोई भी दौर हो, सियासी इंतकाम हर दौर में चलता रहा है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी तो उस वक्त भी हमें मीडिया को यही बताया जाता था कि जो नून लीग की हुकूमत थी उन्होंने अरबों डॉलर्स इस मुल्क से बाहर निकाल दिए मनी लॉन्ड्रिंग की। फिर एक एसेट रिकवरी यूनिट बनाया गया शहजाद अकबर की सरबराही में। उस एसेट रिकवरी यूनिट ने पता नहीं कितने पैसे वसूल किए या फिर नहीं किए, लेकिन शहजाद अकबर इस वक्त मुल्क से बाहर हैं। अच्छा, फिर हर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी कि इतने अरब रुपए की शहबाज शरीफ ने टीटी कराई है, हमजा शहबाज शरीफ के नाम पर इतने अरब रुपए की टीटीज़ लगाई गई हैं। फिर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के फेक अकाउंट्स की कहानी भी हमारे सामने है। फिर फालूदे वाले के जो अकाउंट्स थे उसमें से अरबों रुपए का निकलना भी हमारे सामने है। डॉक्टर आसम के ऊपर 460 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम लगाया गया था, लेकिन ये तमाम जो करप्शन की दास्तानें हैं आज तक इनके ऊपर क्या हुआ है किसी को कुछ मालूम नहीं है। क्या हुकूमत पाकिस्तान से इन मुल्ज़मान से पैसे वसूल कर लिए हैं या फिर नहीं? क्या नैब ने इनके खिलाफ कार्रवाई की है या फिर नहीं? बल्कि अब तो आपके सामने हैं, जिन लोगों के ऊपर मुकदमात थे वो हुकूमत में आए हुए हैं। जो लोग इन मुकदमात में मुलव्वस थे, जिनके ऊपर इल्ज़ामात थे, अब उनको दोबारा इक़्तिदार भी देने की कोशिश की जा रही है। तो इससे एक चीज़ सामने आती है कि सियासी इंतकाम और फिर सियासी इंतकाम का ये सिलसिला है जो चलता रहेगा। अब पीटीआई के ख़िलाफ़ पहले एक तरह की साजिश और कोशिश की जा रही थी, अब दूसरी तरह की कोशिश की जा रही है कि पीटीआई के जो रहनुमा हैं अगर कोई नहीं मान रहा तो फिर उसके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए जाएं। हालांकि इमरान खान के ऊपर अभी तक करप्शन का कोई एक इल्ज़ाम भी नहीं लगा, और जो तोशा खाना का केस था उसके ऊपर भी इस तरह की कोई बड़ी कार्रवाई सामने नहीं आई। अब जो लोग पीटीआई में इस वक्त हैं, अब आप आने वाले दिनों में देखिएगा कि उनके खिलाफ करप्शन की दास्तानें हमें बताई जाएंगी, मीडिया के ऊपर इनको
फ्लैश किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।